टेक वन के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं साहिल पंडिता। न्यूज बुलेटिन का ये अंक शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में हुई अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पुंछ के मेन बाजार में कालिका मंदिर के पास भीषण आग से दो दुकानें जलकर हुई खाक। बड़गाम जिले के मरकजी दारुल उलूम सैयद अली की सबसे ऊपरी मंजिल भीषण आग से जलकर हुई खाक। विधायक विक्रम रंधावा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग को रोजमर्रा की जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की। पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यात्री निवास भगवती नगर का दौरा किया। पुलवामा के मूरन गांव में कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े हुए मुस्लिम भाई घर लौटने की भावुक अपील की। और अब खबरें विस्तार से। पुंछ के मेन बाजार इलाके में वार्ड नंबर 10 में कालिका मंदिर के पास भीषण आग लग गई, जिससे दो दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जबकि फायर ब्रिगेड के पहुंचने में 2 घंटे की देरी पर नाराजगी भी जताई। वो साहब ऐसे हुआ कि 1:30 बजे हमें कॉल आई कि आग लगी है, तो हम यहाँ पे आ गए 1:30 बजे। 3:30 बजे तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आई। हम वेट करते रहे, अगर वो आ जाती तो हमारा नुकसान नहीं होता। 2 घंटे उनका वेट कर करके अभी आ रही है, अभी आ रही है। उनकी वजह से अगर जो नुकसान हुआ हमारा फायर ब्रिगेड की वजह से हुआ है, ठीक है। तो वो यहाँ पे 3:30 बजे आ रहे हैं। 3:30 बजे तक टोटल लॉस हो चुका था हमारा। जब वो आए तो तब पूरी दुकानें खाक हो गई थी, पूरी टोटल लॉस हो गई थी। तो नुकसान कितना हुआ? नुकसान कम से कम 5-6 लाख रुपए का सामान था, और टोटल लॉस हो गया। वो देख सकते हो आप। इस हिसाब से क्या अपील करते हो आप? और मैं ये कहता हूँ कि इंसाफ किया जाए हमारे साथ। गरीब आदमी है, दिन में कमाते हैं और बच्चों को शाम को खिलाते हैं। ये कोई हमें कहते हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है आग लगी है। हमें भी कोई रात को 3 बजे कॉल आई है कि जो मेडिसिन की शॉप है आपकी, उसके साथ जो 2 दुकानें हैं, एक सिलेंडर स्टोव वाले के रिपेयरिंग कर रहे थे अंकल, तो उनके साथ ही जो वो दोनों डैमेज टोटली लॉस हो गई हैं शॉप्स का। 3 बजे हमें फ़ोन आया कि ऐसे शॉप में आग लगी हैं। तो ये आपके हाथ में क्या हुआ? ये हाथ जब रात को वो आए थे तो उससे लॉस हो गया था, हाथ जल गया था मेरा। बीती रात करीब 3 बजे बड़गाम जिले के पाखरपोड़ा इलाके में स्थित मरकजी दारुल उलूम सैयद अली में भीषण आग लग गई, जिससे परिणाम स्वरूप संस्थान की ऊपरी मंजिल पूरी तरह नष्ट हो गई और कई लाख रुपए का नुकसान भी हुआ। यह गो तकरीबन 2-3 गो अचानक हेर बहुत बनिस कमरस मज शुंगान गोडिकस पोरस द्रास नबर बे द्रा लड़का नबर मे सत तो यह गो अचानक मे कर बत बचा नबर मे कर कोशिश बच बचान मे वन अमिस तो बचा बच बहुत क्या वन योर क्या वन जियारत पे मे कर 2-3 चक्कर इस कल तौर वापस बोन नारन दित बोन तो अस कर पे कोशिश बचान तो अख नफर वोत सह पखर रोज सो नफर वोत मे नश वन बचा बच मे बचा मे बचा बच अचानक आग लगी दिन रात के 2:30 बजे।
पता नहीं किससे लगी। तो आप कहाँ थे? मैं नीचे मेरी ड्यूटी यहाँ पे 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। मैं फिर घर जाता हूँ। 20 बजे कम से कम यहाँ पे ज़र तालीम है, क्योंकि दिन रात यहाँ पे रहते हैं। विधायक विक्रम रंधावा ने छात्रों और शिक्षकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया और सभी को लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। रुकने की 1 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून पूरे दुनिया को भारत ने योग का रास्ता दिखाया है और तकरीबन 200 के करीब मुल्कों में 21 जून का दिवस जो है बड़े हर्षोल्लास के तौर पर मनाया जाता है। और मुझे लगता है भारत के अंदर तो ये नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, योग दिवस के उपलक्ष्य के ऊपर कार्यक्रमों का आयोजन होता है, लेकिन हर केंद्र प्रयास करता है कि योग जो है वो एक दिन का हमारा क्रिया नहीं है, वो दिन भर की हमारी क्रिया है। जैसे हमें रोज खाना खाना है, रोज नहाना है, रोज वस्त्र पहनने हैं, वैसे ही रोज हमें प्रातःकाल पहले योग करना है, अपने जीवन में योग को लाकर जीवन को निरोग करना है, उसके पश्चात बाकी कार्य करने हैं। और हमारा ये योग केंद्र ऐसे ईश्वरीय कार्यों के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तो निरंतर सुबह क्लासेस लगते हैं और मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी जुड़ने का मौका मिलता है। तो आज भी आपने देखा है कि विभिन्न स्कूलों के शिक्षक और शिक्षार्थी जिन्होंने बेहतरीन तरीके से, मैं बधाई दूंगा ऐसे शिक्षकों को, साधुवाद करूंगा जिन्होंने बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा भरी है कि पढ़ाई के साथ साथ आपका शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर संतुलित रहना भी बहुत जरूरी है। और वो चीजें जो है आपको मेडिसिनल नहीं मिल सकती है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर आप योग से ही फिट रह सकते हो। तो मुझे लगता है ये बड़े बधाई के अंदर ऐसे शिक्षक भी, और यकीनी तौर पर ये 21 जून अब जो है जीवन की एक शैली बन चुका है। सारा दिन आप काम करते हैं, सारा दिन लोगों के बीच रहते हैं और सुबह के समय भी किस तरह से समय निकाल पाते हैं, लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, ये तो रूटीन की दिनचर्या है। मेरा समय जो है सुबह 6 बजे शुरू होता है और रात को 12 बजे तक चलता है। समाज के लिए ये जीवन है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखते हैं कि हम स्वयं भी चाहे प्रातःकाल 1 घंटा अपने शारीरिक तौर पर अपने आप को फिट करने के लिए पूरा दिन चलता हुआ करने हेतु तो सुबह हम योग और व्यायाम जरूर करते हैं, जिससे हमारी दिन भर की चर्या चलती रहती है। 10 की गिनती गिनेंगे। शहीदी चौक जम्मू में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में रियासी जिले के कई प्रमुख नेता और प्रतिष्ठित हस्तियां कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। आज डिस्ट्रिक्ट रियासी और उसके आसपास के इलाकों से मुख्तलिफ पार्टीज से लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की है और ख़ास तौर से बीजेपी से लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की है। और ये दर्शाता है बदलता हुआ जम्मू कश्मीर। बदलता हुआ जम्मू कश्मीर क्यों हम कह रहे हैं कि आज तक जो लोग कांग्रेस की आइडियोलॉजी से दूर थे या कांग्रेस की वर्किंग से दूर थे, आज उनको भी महसूस हो रहा है कि अगर मुल्क को बचाना है, अगर मुल्क को इस तबाही से बचाना है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी की लेवल पे हो, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स का फेलियर हो, चाहे इकोनॉमी का फेलियर हो, और चाहे ये जो रोज बरोज बढ़ते हुए कीमतों की मार है गरीब लोगों के ऊपर और ख़ास तौर से गृहिणियों के ऊपर, तो ये बदलता जम्मू कश्मीर दर्शाता है कि लोगों के सोच में कैसे बदलाव आना शुरू हो गया है। स्टेटहुड तो सबसे पहले हमने आवाज़ उठाई। स्टेटहुड तो अगर कहा जाए कि स्टेटहुड की बात करना और उसको आगे चलाना, तो आई थिंक वी हैव द ओनरशिप, बिकॉज जिस वक्त हमने बात की थी स्टेटहुड की और हमने पॉलिटिकल पार्टीज को भी इनवाइट किया था, हमने एनजीओज को इनवाइट किया, हमने इंडिविजुअल्स को इनवाइट किया, तो उस वक्त उन पॉलिटिकल पार्टीज की शायद अपनी कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो हमारे साथ नहीं चले। तो आज हमें इस बात की खुशी भी है और इस बात का फख्र भी है कि जिस बिंदु से हमने शुरू किया और यहाँ तक पहुंचे, चाहे श्रीनगर चलो की कॉल हो, चाहे जम्मू चलो की कॉल हो, दिल्ली चलो की कॉल हो, हमारी जो चेन हंगर स्ट्राइक्स आप लोगों ने भी कवर की 20 के 20 जिलों की, तो
एक हाउस होल्ड नेम बन गया है स्टेटहुड का, हमारी रियासत हमारा हक। तो आज जिस बिंदु से हम चले थे और उस बिंदु पे बाकी लोग जो आते हैं पहुंच चुके हैं, उस बात को मान चुके हैं, तो हमारे वास्ते ये खुशी की बात भी है और फख्र की बात भी है। जम्मू के पर्यटन संयुक्त निदेशक ने आज भगवती नगर स्थित यात्री निवास का दौरा किया ताकि श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का व्यक्तिगत रूप से जायजा ले सके और उनकी देखरेख कर सके। दौरे के दौरान बताया गया कि यात्री निवास में मरम्मत और नवीनीकरण का सभी जरूरी काम पूरा हो चुका है और अभी अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। इवेंट है और सबसे बड़ा इवेंट है जम्मू टूरिज्म का, और हर बार की तरह जितना भी इसका प्रोटोकॉल है, प्रेसिडेंस है, वो इस बार भी अडॉप्ट किया गया है। यात्रियों की सहूलत प्रायोरिटी है महकमे की, यात्रियों का कंफर्टेबल स्टे, और ये इंश्योर किया गया है कि वो अपनी जो स्पिरिचुअल यात्रा है उसे वो कंफर्टेबली कंप्लीट करें। हमारे यहाँ पे एक सेट प्रोटोकॉल है कि यात्री निवास को यात्रा से पहले जितना भी रिपेयर रेनोवेशन का काम है वो हो जाता है। आज की डेट में हम लोग तैयार हैं, यात्री निवास में जितना भी रिपेयर रेनोवेशन का काम है वो कंप्लीट हो चुका है और इसकी जो फाइनल टचेस हैं वो हो रही हैं। 1-2 दिन के अंदर हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा और उसके बाद यात्रा निवास को सील कर दिया जाएगा टिल के यात्रा यहाँ पे पहली जो अराइव। आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के मद्देनजर जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने जम्मू शहर के साथ साथ नेशनल हाईवे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने वाले सभी धार्मिक स्थलों और ट्रांजिट कैंपों पर 25 तारीख तक सुरक्षा बल पूरी तरह तैनात हो जाएंगे। से जो है वो स्टार्ट होने वाली है और उससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो जम्मू के हर एक जगह पे जो है वो तैनात किए गए हैं और लगातार जो है वो इस तरह जो नाके जो है वो लगाए गए हैं और ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दस्तावेज जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो चेक किए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि आप लोग जो है वो कहाँ जाना चाहते हैं। इस तरह से जो बाबा अमरनाथ की यात्रा जो है वो स्टार्ट हो रही है, उससे पहले यहाँ सभी जगह पे पैरामिलिट्री फोर्सेस जम्मू कश्मीर पुलिस जो है बिल्कुल पूरी तरह से हमारी पुलिस और हमारी पैरामिलिट्री पूरी तरह से हर काम में वो ध्यान दे रहे हैं। हर चीज़ में छोटी छोटी चीज़ को लेकर वो सब आगे पीछे जो है उन्होंने फुल मतलब कंट्रोल में सब कुछ रखा हुआ। तो हमारी पुलिस और हमारी जो आर्मी बेल्ट फोर्स है बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत इस समय क्या क्या पूछताछ की है आप लोगों से? वो गाड़ी जो उनका काम है, जो उनके फॉर्मेलिटी है, जो उनको करना चाहिए वो उन्होंने सब किया। मेरा डॉक्यूमेंट चेक किए, मेरा लाइसेंस चेक किया, मेरा गाड़ी का पूरा सिस्टम पूरा चेक किया उन्होंने। क्यों अमरनाथ यात्रा? हाँ जी सर। मैं क्यों की है अमरनाथ? हाँ यात्रा चल रही है, उसकी वजह से कोई इशू ना बने, वो पूरे अपने उसमें ड्यूटी में। एक बड़ा नाका इस वक्त आपको इंदिरा चौक से जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि SSB के जो जवान हैं वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। CRP के जवान भी जो है वो यहाँ पे तैनात हुए हैं और इसके साथ साथ बाकी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर मैं बात करूँ तो सभी जगहों पे जो है वो ये फोर्सेस जो है 25 तारीख से पहले जो है वो तैनात हो जाएगी। और चाहे श्राइन की बात करें, जहाँ मंदिरों की बात करें, जहाँ धार्मिक स्थलों की अगर मैं बात करूं तो हर जगह फोर्स जो है वो तैनात की जाएगी। और उसी के मद्देनज़र यात्रा के मद्देनज़र जो है वो इस वक्त जम्मू शहर की में आज चौराहे पे आपको इसी तरह से नाके जो है वो देखने को मिलेंगे। टेक वन की तमाम बड़ी अपडेट डिजिटली प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। श्याम सुंदर, टेक वन, जम्मू। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के मूरन गांव में आपसी भाईचारे और सौहार्द की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर सामने आई। एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव के शुभ अवसर पर स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग अपने हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। उन्होंने न केवल उत्सव में एकजुटता व्यक्त की बल्कि सदियों पुरानी सहअस्तित्व और कश्मीरियत की परंपरा को भी जीवंत बनाया। बरादरी मे बासान हिंदुस्तानस मज बरादरी जन मुरन गामस मन
नसीब ज्यादा पंडित मगर वक्त क्या करो तो यम जनाब यमन सस बरादरी पंडित बायन सारी जानो असल पट मगर यम शान ब शान खड़ा ये बरादरी कत जन मे बासान तिस बरादरी कुन जाय हिंदुस्तान मज जन मुरन गामस मज पंडितन सत बरादरी खराब तम सात गई हालात खराब क्या पंडित बॉय वन 10-15 घर हालात गई खराब तम सात तुथु हिसाब यम वो द्राय मगर क्या पंडित घर पंडित शामन यमन पंडित बायन मगर ये गो कुन सात नास त्रास वाक़ा गो मुरन गामस मज गो इन पंडित बायन सत नास त्रास वाक़ा क्या। यहाँ ही मैंने पढ़ाई की है, यहाँ ही मेरा घर था, यहाँ ही सब कुछ है। हम क्योंकि हालात खराब हो गए तो हमें यहाँ से मजबूरन निकलना पड़ा, लेकिन अब कुछ माहौल बदल रहा है और माहौल बदलने से हमारे मन में जो चाहत थी, जो अंदर की चाहत थी, डिजायर थी कि हम अपने घरों वापस आ जाएंगे। और ये जो यहाँ की जो कश्मीर है ये ऋषियों मुनियों अवलियाओं की जमीन है, वो हो सकता है उन्होंने हमारे जो कर्म देखे हैं उन्होंने वापस बुलाने की कोशिश की और इसमें हमारा सहयोग यहाँ के मुस्लिम मदरस का भी है। आज यहाँ इब्राज में का हवन है तो वैसे हम हर साल आते हैं यहाँ, पर इस साल तो बड़ा वो चार्म देखने को मिला और यहाँ के लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मुझे सेम वैसा ही लग रहा है। पर जो अब नए नए चेहरे हैं उनको तो हम नहीं जानते हैं, पर जो पुराने हमारे फ्रेंड्स हैं तो वो बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल इतना वेलकम किया, मैं क्या बोलूँ आपको। जम्मू विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए एक हवन का आयोजन किया। छात्रों की मांग है कि बढ़ाई हुई फीस को तुरंत वापस लिया जाए। विद्यार्थी परिषद लगातार 3 दिनों से धरने पर है और आज इस धरना स्थल के ऊपर हमने एक सद्बुद्धि हवन किया है। इस सद्बुद्धि हवन का उद्देश्य यही है कि हमारे चांसलर मनोज सिन्हा, प्रो चांसलर उमर अब्दुल्ला, वाइस चांसलर उमेश राय और एजुकेशन मिनिस्टर जो विद्यार्थियों की फीस को इस प्रकार से बढ़ाते ही जा रहे हैं, उनको सद्बुद्धि देने को लेकर के ये सद्बुद्धि हवन आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर इस धरना स्थल पर किया है। इसका एक ही उद्देश्य है कि जिन एसी कमरों के अंदर बैठकर, हमारी फीस से बने हुए एसी कमरों के अंदर बैठकर हमारी फीस बढ़ाने का काम जो ये प्रशासन कर रहा है, इसको सद्बुद्धि भगवान देने का काम करे। आज के सद्बुद्धि हवन का उद्देश्य यही था। जय श्री राम सभी को। जैसे कि आप सभी को पता है, हम 2 दिन हो गए हमें यहाँ पे धरने को लेके बैठे हुए। जितने भी एबीवीपी इकाई है ये इस विषय के लिए पिछले साल से लड़ती आ रही है, फीस हाइक के मसले को लेके। जो कि आपने देखा होगा कि 10% इनका हर साल का है कि जो फी हाई होती है, उस विषय को लेके हमने कि इनके आगे वीसी साहब को आगे भी हमने बात रखी थी। हम डा से भी मिले, हम रजिस्ट्रार साहब से भी मिले, हम डीएसडब्ल्यू से भी मिले। तो इन्होंने इस विषय पे हमने बहुत प्रयास किया, बट इन्होंने निकार दिया गया कि हम नहीं कर सकते ये चीज़। तो इसलिए आज हमने कि इनकी सद्बुद्धि के लिए आज हमने ये विशेष हवन रखा था जम्मू विश्वविद्यालय के प्रांगण में। देखो, हमने इनके ग्रहों का भी आज अच्छे से इनका हवन किया है, ग्रहों का भी, और इनकी जो हमने सभी देवी देवताओं का आह्वान करके इनका हवन किया है। तो हमें यही आशा है कि इनको थोड़ी सद्बुद्धि आएगी और इनके दिमाग में कुछ इसका असर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर श्री काशी विद्वत परिषद ने गांधीनगर स्थित पद्मश्री पद्मा सचदेव गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन के संस्कृत विभाग के साथ मिलकर आज 15 दिनों की संस्कृत में समर इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी की। डिपार्टमेंट के प्राध्यापक के इस समापन समारोह के मुख्य, क्योंकि फॉर्मर प्रिंसिपल डिपार्टमेंट ऑफ हायर यहाँ पर आए हुए प्रोफेसर कुलविंद्र कौर जो है, यहाँ की जो प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, उनकी अध्यक्षता में किया गया है। और इस के कोऑर्डिनेटर जो हैं ये प्रोफेसर विजेंद्र शर्मा जी हैं, और इन्होंने बहुत एक बढ़िया तरीके से इसका संचालन किया है। हमारे बहुत से प्रोफेसर जी, जैसे
ये ममता जी, प्रोफेसर ममता जी जहाँ पर आई हैं, हमारे प्रोफेसर भार्गव भूषण जी हैं, प्रोफेसर वर्चस्कान जी हैं, प्रोफेसर विशाल जी हैं, और इस प्रकार से सभी लोग जो हैं जहाँ पर, और बड़े अच्छे से अच्छे लोगों के द्वारा जहाँ पर लेक्चर दिए गए हैं। और ये इसका कार्यक्रम का विशेष ये था कि बच्चों में योग्यता लियाकत जो है वो भरना, पैदा करना। उसमें बात ये थी कि भाई जैसे ज्योतिष है, तो ज्योतिष को लेकर के बच्चों को बड़े अच्छे लोगों ने, अच्छे प्रोफेसरों ने यहाँ पर आकर के अपने व्याख्यान दिए हैं। धर्मशास्त्र को लेकर के व्याख्यान दिए हैं, और वास्तुशास्त्र को लेकर के जिसकी की बड़ी आवश्यकता होती है। तो प्रायः ये तीनों जो विषय हैं, वास्तुशास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है और धर्मशास्त्र है, इनको लेकर के यहाँ पर ये 15 दिन का जो एक इंटर्नशिप करवाई गई है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे लाभान्वित हुए होंगे, बच्चों को बहुत इसका फ़ायदा होगा अपने जीवन में भी, क्योंकि इसके द्वारा जो बच्चे प्रमाण पत्र अपने प्राप्त करेंगे तो वो निश्चित ही अपनी योग्यता को आगे रख कर करके जिस जगह पर भी, जिस किसी पद के लिए भी वो आगे रखेंगे तो उसका कोई नंबर जो है वो उसका बढ़ोतरी होगी, और उनकी योग्यता जो है वो उसमें विशेष प्रकार से काम में आएगी। मुबारक मंडी परिसर में संरक्षण और सौंदर्यकरण का कार्य तेज कर दिया गया है। परिसर को उसके मूल ऐतिहासिक स्वरूप में बहाल करने के उद्देश्य से विभिन्न विकास परियोजनाएं युद्ध स्तर पर चल रही हैं। मुबारक मंडी का जिस प्रकार से नक्शा बदला गया है, जिस प्रकार से वहाँ डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, मेरे को लगता है कि जो डोगर हमारी संस्कृति थी उसके खिलाफ जो साजिशें करके इस मुबारक मंडी को ख़त्म किया जा रहा था, आज दोबारा जब हम जाके देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये ऐसी ऑक्सीजन देने वाली ये हमारी विरासत है। आने वाले समय में आर्थिक रूप से जो विकास होगा जम्मू का, लोग आगे बढ़ेंगे और लोग एकदम से समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। ये सब इसी के कारण होगा। और जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिस प्रकार से कई बार बात आती है कि आहिस्ता चल रहा है, मेरे को लगता है कि गति ठीक है। ये कार्य ऐसा कार्य है जो आहिस्ता आहिस्ता करके जो हमारी पुरानी विरासत है उसको लौटाने का काम है। पर फिर भी मैं पिछले 2 बार यहाँ पे विज़िट किया, एक बार एलजी साहब के साथ, एक बार उमर साहब के साथ। मेरी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द जो इमारतें बनती जा रही हैं वो टूरिस्ट के लिए खोली जाएं। मैं खासकर ये जो इलाके हैं मेरे पंचतीर्थी के और पुराने शहर के, ये इमारतें मुबारक मंडी ऑक्सीजन का काम करेंगी। ये जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू के नक्शे को इतना ऊंचा ले जाएंगी कि हर टूरिस्ट और पिलग्रिम यहाँ पे ज़रूर विज़िट करने आएगा। सर हमारा यहाँ रोड का काम हो रहा है और सेंट्रल कोर्ट यार्ड का काम चल रहा है अभी सर। तो इस फरवरी में काम स्टार्ट हुआ था, अभी चल रहा है, पेस पकड़ी है हमने, तो होपफुली जल्दी कंप्लीट हो जाएगा सर ये। तो पहले लोगों की शिकायत रहती थी कि सर अब क्योंकि मैन पावर भी बढ़ा दिया हमने और इक्विपमेंट सारा कुछ हमने बढ़ा दिया, उस हिसाब से हम फोकस ले रहे हैं कि जल्दी से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना आ जाए। कब तक डेडलाइन है? सर 2 साल की डेडलाइन है सर। जी हाँ, ये हमारा पुराना हेरिटेज लुक दिया जा रहा है। जैसे राजा महाराजा के टाइम पे पत्थर होते थे हमने तो सुना ही है, लेकिन हम ये अच्छा कर रहे हैं लोग। ऐसा हमारे मुबारक मंडी जो डोगरा धरोहर है, इसको पुराने अंदाज में लेकर आ रहे हैं, और जैसा भी ये कर रहे हैं हम चाहते हैं कि ये काम अच्छा हो, जल्दी ख़त्म हो और इसको यूटिलाइज़ किया जाए, आगे पर्यटकों के लिए खोला जाए ताकि यहाँ के लोगों का आना जाना हो और मोहल्ले के लोगों को भी रौनक मिले। जैसे मुबारक मंडी पहले हंसती खेलती मुबारक मंडी थी, हम चाहते हैं वैसा ही हो। जैसे एक हमारे पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई है, ये कब से रिपेयर करके रखी हो लेकिन इसको चलाया नहीं जा रहा, इसको खोला नहीं जा रहा लोगों को। हो सकता है इनके मास्टर प्लान में कुछ और होगी, सारी मिलें, सारी एक बार ठीक होके फिर खोलेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और आगे भी बढ़े। युवा सेवा और खेल विभाग किश्तवाड़ द्वारा आज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान और युवा सहभागिता कार्यक्रम के तहत इंटर जोनल जिला स्तरीय टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। संकल्प लें।
इंटर जोनल जो स्पोर्ट्स इवेंट किए जा रहे हैं और हमारे 6 जोन से बच्चे आए हैं और इन सबको डिफरेंट स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह 23 इसमें स्पोर्ट्स इवेंट जो हैं वो किए जाएंगे और 1 महीने से ऊपर ये चलेगा जब तक ये सबकी डिसाइड नहीं होता कि विनर कौन है। तो आपने देखा होगा कि DYSSO डिस्ट्रिक्ट जो यूथ सर्विस स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं और इनका पूरा स्टाफ, तो जब से ये नशा मुक्त अभियान का चला है तो इनमें ज़्यादा एक्टिविटी कराई जा रही है कि बच्चों को जो नशे में लिप्त होना चाहते हैं उनको निकाला जाए और इनमें स्पोर्ट्स में किया जाए। सर मैसेज क्या देना चाहेंगे बाकी युवाओं के लिए आप? ये यही मैसेज है कि स्पोर्ट्स को अपनाओ रादर देन आप इसमें प्रे बनने के लिए जो हमारा ड्रग्स का आज का चल रहा है। तो आपने देखा होगा स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो किश्तवाड़ में किए जा रहे हैं ताकि लोगों को स्पेशली जो यूथ हैं उनको वहाँ से निकाल के तो इसमें स्पोर्ट्स इवेंट में उनमें डाला जाए। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन का ये अंक यहीं समाप्त होता है। फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।